Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Pundir. I'm a tarot reader, energy healer, and an intuitive life coach. And today I'm super excited to share the reading for next year, that is 2024. So without wasting any time, let's get started. आज हम रीडिंग करेंगे सनशाइन्स के हिसाब से। जो भी आपका सनशाइन है, आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अपनी डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज हर सनशाइन की कि उनका आने वाला साल 2024 कैसा रहेगा, जिसमें कि हम सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कार्ड्स हमें क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाय लिब्रन्स, लेट्स सी आपका आने वाला साल कैसा रहेगा 2024। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल लिए हैं, स्प्रेड्स कर लिया है। देखते हैं कार्ड्स आपके बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर मैं टैरो की बात करूँ, ओवरऑल ईयर की बात करूँ, तो आपका साल बहुत बैलेंस्ड रहने वाला है। जैसे कि लिब्रन्स होते हैं, काफ़ी कुछ जो आपने पिछले साल काफ़ी चीज़ें जो आपकी चल रही थी, इस साल जाके आपको उन चीज़ों के बारे में आपको एक जस्टिस मिलेगा। जो आप बहुत टाइम से चीज़ें कोशिश कर रहे थे कि ये मिल जाए मुझे, तो इस साल जाके आपको चीज़ों में थोड़ा सा कामनेस मिलेगी। थॉट प्रोसेस में आप थोड़ा काम रहेंगे इस साल। एंड कहीं ना थोड़ा बहुत आपको एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपने एंगर इश्यूज़ पे ध्यान रखना है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो एट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती है ना, तो वो बढ़ जाती है। वहाँ पे भी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ चीज़ों को आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, समझेंगे, चीज़ें कुछ नए करने की कोशिश करेंगे। मे बी एक नई हॉबी आप अपना सकते हैं, या कहीं नई जगह जा सकते हैं जहाँ पे जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है। सो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स, या यू विल सी थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आज तक आप देखते आ रहे हैं। मे बी किसी पर्सन से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी की हम बात कर सकते हैं। कुछ नया ट्राई करेंगे आप इस साल। रिलेशनशिप वाइज भी अप्स एंड डाउन्स वाला साल है। कुछ हार्ट ब्रेक भी होने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं के बीच में। मे बी मिड ऑफ द ईयर आप हार्ट ब्रेक होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप्स को बचा के चलिए, बिकॉज टैरो इज़ नॉट ओनली अबाउट फ्यूचर टेलिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट गाइडेंस। तो हो सकता है बिकॉज मे बी जैसे मैंने बताया, थोड़ा एंगर या फ्रस्ट्रेशन की वजह से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रख के अगर आप चलेंगे तो रिलेशनशिप्स बेटर चलेगी। येस, डेफिनेटली इमोशन वाइज थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला साल है। रिलेशनशिप वाइज भी आपको थोड़ी चीज़ें संभाल के चलनी है। ऐसा नहीं है, ये नहीं बोलूँगी कार्ड्स के हिसाब से कि इट्स एन आउटस्टैंडिंग ईयर वेयर एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। थोड़ा सा आप चीज़ें संभाल के चलेंगे तो चीज़ें बेटर चलेंगी, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटी करियर वाइज अगर मैं बताऊं, तो हो सकता है आपके पास कोई एक माइंड बॉलिंग अपॉर्चुनिटी आए आपके पास, या कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे जजमेंट कार्ड आया है, जजमेंट कार्ड हमेशा हमें ये बताता है कि हो सकता है इस चीज़ का सेकंड चांस नहीं हो। तो ध्यान रखिए, कोई आपको अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ अपने जॉब से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड, एनी बिजनेस, एनीथिंग, अगर कोई चीज़ नॉक कर रही है आपके दरवाजे पे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास दोबारा नहीं आएगी। तो करियर वाइज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये साल। फिनेंशियली भी आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हो सकता है थोड़ा स्लो हो, पर जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। एंड यू विल पिक अप एट अ वेरी फास्ट पेस, यू विल बी हैविंग अ गुड टाइम फिनेंशियली। थोड़ा सा फिर से मैं बात करूँगी रिलेशनशिप्स पे। इल्यूजन से दूर रहिए। जैसे आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, बट ऐसी है नहीं। थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि दिख रही हैं, वैसी होती नहीं है। उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ओवरऑल आपका ईयर बैलेंस्ड रहेगा, समझदारी से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़ा सा संभल के चलिए। करियर वाइज आपका साल बहुत अच्छा है। एंड चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ट्राई करना सीखिए। दिस इज़ व्हाट द टैरो हैज़ गिविंग इज द गाइडेंस। एंजल रीडिंग की बात करें तो एंजल्स हमें ये गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साल आपकी अंतरात्मा को सुनने का टाइम है। लिसन टू योर इंट्यूशन। जो आपके इंट्यूशन से आवाज़ आ रही है ना, उसको इग्नोर मत करिएगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको करेक्ट पाथ पे लेके जा रहा है। एंड नो नीड टू वरी, जो हो रहा है किसी पर्पस की वजह से हो रहा है।
चीज़ें अच्छी ही होंगी। ये एक ओवरऑल प्रेडिक्शन है, ऐसी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन नहीं है। तो किसी भी चीज़ को बहुत चिंता मत करिए अगर चीज़ें ऊपर नीचे होती भी हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनिए। एंड एनर्जी लेवल की बात करूँ, मून एनर्जी की बात करूँ, तो डेफिनेटली ये भी लिंक्ड है आपकी टैरो रीडिंग से। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। अगर आप थोड़ा गाइडेंस से चलेंगे तो डेफिनेटली बैलेंस बना के चलेंगे, चीज़ें लास्ट में अच्छी ही होंगी। एंड यू नो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम मून एनर्जी। कि ये जो आपकी आदत है ना कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहने की, नई चीज़ें नहीं करनी है, ट्राई नहीं करना है, दूसरा तरीका नज़रिया नहीं देखना है, यही गाइडेंस आपको अगली साल मिला है। यही मून एनर्जीज़ भी आपको यही बता रही है, टैरो एनर्जीज़ भी आपको यही बता रही है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और नई चीज़ों को ट्राई करिए, अपॉर्चुनिटीज़ को जाके ग्रैब करिए। दिस इज़ योर ईयर वेयर आप अगर बैलेंस और समझदारी से चलेंगे, इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल ईयर टू फॉर यू। और अगर आप वहीं पे वहीं रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, फ्रस्ट्रेशन, एंगर इश्यूज़ को ध्यान रखेंगे या उसी पे रहेंगे, तो चीज़ें नहीं ठीक रहेंगी। सो ओवरऑल अच्छा है, डिपेंड करता है आप कैसे लेते हैं। अदरवाइज ब्यूटिफुल टाइम। हाय स्कॉर्पियंस, देखते हैं आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाले हुए हैं, स्प्रेड्स करे हुए हैं, और देखते हैं क्या आपके कार्ड्स आपके बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं, आपका ओवरऑल ईयर अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छा जाएगा, बिकॉज सारे ही बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक एक चीज़ें लेके समझते हैं कि दिस ईयर विल बी एन year of opportunity for you, year of abundance, authority, and authority comes with the responsibility। तो आपको एक authoritative leadership वाली पोजीशन आपको मिलेगी, चाहे अपने घर में, चाहे आप अपने करियर में या जॉब में। आपको उसे बहुत ज़िम्मेदारी से उठाना है, बिकॉज इट विल कम विद लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे आपको चीज़ों का जवाब भी देना पड़ेगा। एंड यू नो, कोई भी अगर नया थॉट या आपने अभी सोच के आप आगे बढ़ रहे हो अगली साल कि मैं ये करना चाहता हूँ, नई चीज़ें में कुछ करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर जहाँ पे आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। कोई अपना काम स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा साल है। जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं ना, वो आप पीछे मत दबाइए। टाइम आ गया है जब आप उनको छोटा छोटा इम्प्लीमेंट करके स्टार्ट करने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट विल रियली टेक यू लॉन्ग। एंड फिनेंशियली भी काफ़ी कुछ आपका अच्छा रहेगा ये साल। मे बी आप काफ़ी सारी चीज़ों में स्टक रहेंगे, कि बहुत सारा प्लानिंग वाला साल है ये। एंड यू विल मूव ऑन, बिकॉज 3 पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। फिनेंशियल ग्रोथ है, बहुत तेज़ी वाली ग्रोथ नहीं बोलूँगी, बट येस स्टेडी ग्रोथ है। और डिपेंड करता है आप अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से संभाल के रखते हैं। जितना ज़्यादा आप करंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। और अगर आप फिजूल खर्ची करेंगे, ओवर स्पेंडिंग, थोड़ा सा बच के रहिए ओवर स्पेंडिंग से, बिकॉज यहाँ पे आपका इम्पल्सिव नेचर थोड़ा मुझे दिख रहा है, उससे बचिए। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर फिनेंसेस एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है आप बाहर कहीं ट्रैवल भी करें, मूवमेंट भी दिख रहा है, एंड इमोशनली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आप एंगेज्ड हैं तो मे बी यू नो द टाइम कैन कम जहाँ पे मैरिज भी के लिए भी बात कर सकते हैं। यू नो, इमोशन वाइज कोई नई रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा साल है, कोई चीज़ नई, यू नो, एनीथिंग विच यू वांट टू स्टार्ट न्यू इन योर लाइफ, दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर आपको स्टार्ट करने के लिए। एंड एंजल गाइडेंस की अगर मैं बात करूं कि क्या गाइडेंस है एंजल्स का आपके लिए, तो जो छोटे छोटे साइंस मिलते हैं ना, अगेन मैं वही बात बोलूँगी कि जो आपके मन में आइडियाज़ हैं, कुछ आपको ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने उन्हें इग्नोर कर दिया तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो छोटे छोटे जो साइंस हैं उनको देखना है। और डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइजिंग ईयर है, चीज़ों को करिए एंड थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में भी रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके हिसाब से होगी, बट अगर आप थोड़ा एडजस्टमेंट वाला करेंगे या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में रहेंगे, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी।
एंड मून गाइडेंस भी यही है कि द एनर्जी इज़ गिविंग मोमेंटम, गेनिंग मोमेंटम। इसका मतलब है कि यस, जो साल आपका स्टार्ट होगा अच्छे से, वो धीरे धीरे आपके एफर्ट से और ऊपर ही जाएगा। सो डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स कैसे हैं। अगर आपके एफर्ट ज़ीरो हो जाएंगे तो चीज़ें बिल्कुल मूव ऑन नहीं करेंगी। सो टोटली डिपेंड्स कि आपके कर्मास कैसे हैं, क्या एक्शंस है आपका, थिंग्स विल बी अकॉर्डिंग टू इट। एंड अगेन द सेम गाइडेंस, लुक एट द बिगर पिक्चर। क्योंकि जब हम छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि यार इससे होगा क्या, बट डेफिनेटली जब छोटे छोटे एफर्ट्स ही बड़े एफर्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। सो ये एक छोटा सा गाइडेंस है जो आप याद रखोगे, डेफिनेटली चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, बहुत अच्छी हैं। बस दो चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपको अगर कोई साइन दिख रहा है आगे बढ़ने का, ये रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम अगर है, कुछ भी प्रॉब्लम, जाइए उसे सॉर्ट करने की कोशिश करिए, उससे भागिए मत, है ना, जो भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं। एंड आप आज का मतलब आज के लिए आप एक बड़ी चीज़ को खोइए मत। अगर आज आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को लॉस हो रहा है या ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो आपका रिज़ल्ट है ना वो बहुत बड़ा है, उस पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर फॉर ग्रोथ, फॉर रिलेशनशिप। फिनेंशियली तो आपका ईयर है ही बहुत अच्छा, बस जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। हाय सैजिटेरियंस, देखते हैं आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने स्प्रेड्स कर लिए हैं और आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। सो अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो डेफिनेटली जो ओवरऑल पिक्चर आ रही है ना वो थोड़ी मिक्स्ड सी आ रही है, बट डेफिनेटली अच्छा ही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला ईयर नहीं है। एंड अगर मैं देखूँ तो स्टार्टिंग जो है ना आपके साल की वो थोड़ा चेंज से है, मतलब जो अभी तक होता आ रहा है ना थोड़ा सा सडन चेंज आएगा। एंड चीज़ें थोड़ा आपके हिसाब से हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं हो इन द इनिशियल मंथ्स, बट डेफिनेटली आप अगर किसी को फॉलो करते हैं, किसी का गाइडेंस लेते हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिए, बिकॉज दैट विल रियली वर्क फॉर यू। एंड आप उसी बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे साल बीतेगा मिड ऑफ द ईयर में जाके चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके काम को लेके चीज़ें एकदम से तेज़ी पकड़ेंगी, तो आपको प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है। ये जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, इसमें आपको थोड़ा प्रिपरेशन करने का टाइम है, एंड फिर चीज़ें बहुत स्पीडली आगे बढ़ेंगी। इमोशन वाइज अगर मैं देखूँ, रिलेशनशिप वाइज देखूँ, तो ये बहुत ही स्टेबल ईयर है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स आए हैं, जहाँ पे अ क्वीन इज़ अ पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स ऐसा पर्सन है जहाँ पे बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी है, चीज़ों को नर्चरिंग है, मतलब चीज़ों को अच्छे से करने वाली लेडी है। तो ऐसे ही आपका भी रहेगा, आप अपने रिलेशनशिप्स की केयर करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स आपके साथ रहेंगे, एंड चीज़ें बहुत ही स्मूथली रहेंगी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड रिलेशनशिप। थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि इमेच्योर डिसीजंस नहीं लेने हैं। एंड अगर आप लोग फैमिली प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर जहाँ पे आप मूव अहेड कर सकते हो, एंड थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। एंड बहुत सारे ऐसे ना किंग्स एंड कप्स के, किंग्स एंड क्वींस के कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में। इट मीन्स दैट इट्स अ वेरी लग्जूरियस ईयर फॉर यू, अथॉरिटेटिव ईयर फॉर यू, जहाँ पे आप इंजॉय करोगे, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से आप बहुत मतलब कहते हैं उथल पुथल वाला साल रहा है आपका 2023। ऐसे ही बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा 2024। आप थोड़ा लग्जरी में रहेंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस करेंगी, एंड यू विल मूव अहेड लाइक अ वॉरियर। सो ब्यूटिफुल गाइडेंस, ब्यूटिफुल टैरो कार्ड्स फॉर यू, एंड पूरा साल अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा चेंज हमेशा हमें परेशान करता है, तो उस टाइप की फीलिंग रहेगी। एंजल गाइडेंस की बात करूँ तो अगेन हेल्पफुल पीपल इन अ सेंस कि आप, मैंने बताया ना, जैसे जो भी आपके आसपास आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आपके एल्डर्स हैं या आपके फ्रेंड्स जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे ज़रूर टच में रहिए, उनसे ज़रूर नेटवर्क बना के रखिए या उनसे ज़रूर राय लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। दे विल रियली गाइड यू वेल। एंड एक जो गाइडेंस आपको एंजल दे रहे हैं वो ये है कि पिछली चीज़ों को थोड़ा लेट गो करिए, लीव ओल्ड थिंग्स, बिकॉज दैट विल
जो आपका अच्छा टाइम है ना वो भी ख़राब करेगा। तो पुरानी चीज़ों को लेट गो करिए। काफ़ी कुछ हुआ है 2023 में जिसको लेके आप परेशान हैं, बट नाउ द टाइम हैज़ कम कि आप एफ़र्ट्स को एंजॉय करें, आप अपने रिज़ल्ट को एंजॉय करें। अगर आप वही पास्ट में अटके रहेंगे तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। एनर्जी लेवल की बात करूँ तो एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहेगा एंड यू विल बी एंथू फॉर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सो मून एनर्जी भी यही कह रही है, इमोशंस आर रनिंग हाई, you'll have a very good time in terms of emotion। हर कार्ड एक दूसरे को ना सपोर्ट करता है, तो इमोशनली रिलेशनशिप वाइज आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। कुछ अगर प्लान कर रहे हो शादी का, एंगेजमेंट का, गो फॉर इट, इट्स अ ब्यूटिफुल ईयर। And another guidance from moon energy is don't let your past hold you back। इसका मतलब वही है लेट गो, जो आपको एंजल गाइडेंस पे मिला है कि पिछले को थोड़ा सा लेट गो करिए। पास्ट को कैरी मत करके रखिए क्योंकि वो आपका प्रेजेंट खराब कर देगा। दिस इज़ अ बिग गाइडेंस टू यू। प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा बिकॉज जो अच्छा टाइम है ना हम वो भी ख़राब कर देंगे। So a small guidance, otherwise beautiful year in terms of relationship, career, in terms of your health अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा ओवरबर्डन होने से बचिए, नहीं तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ब्यूटिफुल ईयर एंड ब्यूटिफुल गाइडेंस फॉर यू। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज इट्स अ रॉकिंग ईयर फॉर यू। थैंक यू।